हम लोग लिख रहे थे कल, इसको लिखो अच्छी तरीके से, एक्सप्लेनेशन, राइट द हेडिंग, explanations of some observed phenomena. There are some observations that you can see with your eyes. Okay, first one, lead balls are spherical in shape. Second point, second one, raindrops and a globule Write fast. Of mercury placed on glass plate are spherical. Third, hair of a shaving brush painting brush when dipped in water spread out, but as soon as out its hair stick together. A greased needle placed gently on the free surface of water in a beaker does not stick. Fifth, similarly insects can walk on the free surface of water without drowning. Sixth, bits of camphor gum move irregularly when placed on water surface. It is having tensile nature. A material ability
ability to resist pulling or stretching forces. Next point, for a given volume, sphere has minimum surface area. That's why all planets are spherical, approximately spherical. हो गया खत्म, जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करने, 2-3 लेक्चर में खत्म, फास्ट। करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अच्छी तरीके से लिखो। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, है ना, अलग अलग तरीके से होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से पूछ सकते हो। ये दैट्स वाई, ये वाला, ये इसका है, समझे। और स्ट्रेचिंग फोर्सेस, ठीक है, ये इसका मतलब है। टेंसाइल नेचर क्या होता है, मटेरियल की एबिलिटी वो रेजिस्ट करता है। रब करूं, हो गया, जल्दी। हो गया, डॉक्टर लिखो जल्दी, राइट फास्ट। ये सब सरफेस टेंशन की वजह से होता है कि उसके ऊपर मच्छर बैठता है। आपने देखा होगा पानी के ऊपर, जहां पर पानी जमा रहता है, आपने देखा होगा अगर गांव में हो, है ना, या कहीं पर भी पानी जमा है तो उस पर कौन बैठता है, मच्छर, है ना। लेकिन उन लोग डूबते नहीं है। क्यों नहीं डूबते, सरफेस टेंशन की वजह से, समझे। जल्दी करिए।
हो गया? करो, जल्दी करो। इसके नीचे भी लिखो थोड़ा सा। एट हो गया ना? फिर इसके बाद में 9 लिखो। approximately spherical. The surface tension of a liquid decreases with the rise in temperature. Rise in temperature and vice versa. ठीक है? In CGS system, the unit of surface tension is dyne per centimeter. And SI system its unit is Newton per meter. लास्ट कितना क्वेश्चन किए थे हम लोग? 78। ये वाला किए थे हम लोग क्वेश्चन? नहीं ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, नहीं ना? काम करते हैं। और फॉर्मूले लिखे थे, कुछ दिखाओ। फॉर्मूले लिखे थे, कौन सा फॉर्मूला लिखे थे हम लोग? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड लिखे थे, नहीं ना? अच्छा, प्रेशर डिफरेंस, नहीं ना? ठीक है, एक्सेस प्रेशर। एक काम करते हैं, उसको भी लिख लो तुम लोग, है ना? थोड़ा सा फॉर्मूला S इक्वल टू F बाई L, एक फॉर्मूला ये लिख, ठीक है? इसके बाद वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। SE का मतलब क्या है? सरफेस एनर्जी है। क्या है? सरफेस एनर्जी। ठीक है, लिखो फटाफट जल्दी। इसके बाद
इसको यहां बना देता हूं, ठीक है। ये लिक्विड ड्रॉप, पानी का बूंद। दूसरा सोप बबल, सोप बबल, पी इनसाइड, पी आउटसाइड। पी इनसाइड मतलब प्रेशर अंदर बबल के, पी नॉट बोलो या पी प्रेशर आउटसाइड, समझे? ऐसा। इसका फॉर्मूला लिखो, पी आई पी ओ, इसका फॉर्मूला आएगा 2s/r। अगर सोप बबल रहेगा तो 4 आएगा, बस 4s/r। ठीक है, ये लिख लो। फिर कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब H इज इक्वल्स टू 2s/r रो g इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r रो g। और एक और r इक्वल टू R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। अगर ये क्या है, किसके लिए है? 2 सोप बबल मिक्स, ये इसके लिए। इसी पे बेस्ड जेईई मेंस में मतलब 10-20 बार सवाल पूछा है, 1-2 बार नहीं, प्रेशर डिफरेंस वाला। कभी बोलेगा सरफेस एनर्जी निकालो, कभी उसका रेशियो बोलेगा निकालने के लिए, है ना, अलग अलग चीज। अभी क्वेश्चन इस पे करेंगे। लिक्विड ड्रॉप, पानी की बूंद अगर है तो उसमें क्या होगा? 2s/r होगा। क्या होगा? ऐसा क्यों? क्योंकि पानी की बूंद में जो है एक ही सरफेस है हमारा, फ्री सरफेस। लेकिन सोप बबल में, सोप बबल मतलब पता है, वो ऐसे बच्चे लोग को खेलने के लिए वो देते, ऐसे उन लोग कुछ ऐसे करते हैं ना, साबुन करके फिर ऐसे, आप लोग भी किए होंगे, है ना, झाग करके फिर ऐसे उड़ाते, गोल सा बनता है, फिर खत्म हो जाता है, समझे कि नहीं? तो उसमें क्या है, 2 सरफेस होता है फ्री। एक क्या होता है, हवा बबल के बाहर भी है और बबल के अंदर भी है। लेकिन लिक्विड ड्रॉप में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ बाहर है, समझे? याद रखने वाली चीज ये दोनों फॉर्मूला, ठीक है। और ये अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, लिखो जल्दी। हो गया? जल्दी। सो फिल्म तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे ऐसे बहुत सारा वो तुमने ले लिया है ना, साबुन ले लिया, उसको खूब ऐसे किए, फिर उसके बाद में तुम ऐसे, है ना, फूकते तो उसमें से निकलता ना ऐसे गोल गोल, वही है सोप फिल्म, समझे कि नहीं? लिक्विड ड्रॉप तो जो पानी की बूंद होती है वो है, ठीक है, समझ गए? बस। सादिया लिखे जल्दी। थोड़ा मैथ्स लगाना पड़ेगा आज, ठीक है, जल्दी। जेईई मेंस के आज क्वेश्चंस खूब सॉल्व करते हैं।
फॉर्मूले के लिए एक बुक बना के रखो जिसमें फिजिक्स का फॉर्मूला लिखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखो, है ना, मेन चीज रिवीजन के लिए आसानी रहेगी। एग्जाम वाले दिन थोड़ी बैठ के बनाओगे, पहले से बना के रखना है टेस्ट के लिए। और एक चीज ये याद रखना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन सरफेस एनर्जी। चेंज इन सरफेस एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, समझे? उस पर भी करेंगे सवाल। आज का लेक्चर बहुत अलग है, ध्यान से बस सुनना है और सॉल्व करना है। इसमें अगर लिक्विड ड्रॉप रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2s/r, ठीक है। अगर सोप बबल है तो क्या रहेगा यहां पर? 4s/r। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा? अभी लिखे, कम होगा। कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी दे देते हैं ना स्टेटमेंट में, तो इसके लिए थोड़े से और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, है ना। अगला सवाल है ना, लिखो छोटा सा सो फिल्म वाला। क्वेश्चन नंबर कितना? 79। ये डायग्राम बनाइए। जल्दी से बनाओ। ये M है, ये S है, ये एक सोप फिल्म है, सोप फिल्म, ठीक है। इसकी लेंथ L है, यहां से यहां तक। यहां निकालना है आपको फाइंड M। ये मास है क्या? लकड़ी का, टिन का। उल्टा मत लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें होगा क्या, दो सरफेस रहेगा, समझे? दो रहेगा किसके अंदर? सोप के अंदर। सोप बबल जो रहेगा उसमें दो रहेगा, समझे कि नहीं? अब होगा क्या पता है? यहां पर ये लकड़ी को नीचे खींचने की कोशिश कौन करेगा? mg। लेकिन ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, यहां पर दो सरफेस है, कितना है? दो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक लकड़ी है, ये क्या है? एक लकड़ी है मान लो, ठीक है। ऐसे तो एक सरफेस तो ये तो तुमको दिख रहा है, एक मुझे जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, समझे कि नहीं? दो, कोई लकड़ी रहता है, ये नहीं रहता, रिमोट नहीं, समझे? एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा? फोर्स लगाए, ये चाहेगा अपनी तरफ खींचना। सरफेस टेंशन क्या चाहेगा? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और mg क्या करेगा? नीचे खींचने की कोशिश करेगा। तो तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे कोई रस्सी है, तुम उधर खींचो मैं इधर खींचूं, तो होगा क्या? टेंशन क्रिएट हो जाएगा, समझे? तो ये चीज होगा। ये आगे वाला मान लो है, दूसरा कलर से मैं बना रहा हूं इसको, ठीक है। तो दो सरफेस हो गया, तो इसको लिखेंगे, ये लेंथ L है, तो SL प्लस SL, 2SL। तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल, यहां पर भी ऐसे बना लो, ये सॉल्यूशन वाला है, वही चीज है जो मैंने वहां बना दिया है। इसका मास m है, नीचे mg लगेगा, और ऊपर SL प्लस SL। क्यों SL प्लस SL लग रहा है? दो सरफेस है, समझे? दो की वजह से, ठीक है। बच्चे यहां पर गड़बड़ी करते है ना। एक तो जो आपको दिख रहा है आपकी तरफ से, एक जो मैं देख सकता हूं,
2। ठीक है, बोल क्या निकालने के लिए, m। कैसे करेंगे, देखो 2SL इक्वल टू mg, 2SL इज इक्वल्स टू mg। निकालना क्या मुझे, m, बस 2SL अपॉन g इक्वल टू m हो गया। समझे, mg चाहेगा कि नीचे की तरफ आए, लेकिन मैंने लिखाया भी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, वो चाहता है अपने सरफेस एरिया को कम करना, वो बढ़ाना नहीं चाहता है, कम ही रखना चाहता है। लेकिन mg क्या चाहता है, खींचना उसे नीचे की तरफ। इसके लिए बराबर कर दो, SL प्लस SL 2SL इक्वल टू mg। यहां पर m निकालना था हमें, तो बस इसको नीचे रख दिया। यहां पर कुछ वैल्यू देगा वो, ऐसे डायरेक्टली नहीं रहेगा, सिंपल। ठीक है, लिखो जल्दी। ठीक है, लकड़ी का तिनका जो है यहां पर लिख लो इक्विलिब्रियम, बाकी ये सॉल्यूशन में पूरा लिख लो। तो सोप फिल में कितना फ्री सरफेस होता है, बोलो, लिक्विड ड्रॉप में 1। समझे कि नहीं, ये दिमाग में रखना है। और इसको कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक और करते हैं, छोटा सा। हो गया, रब कर दूं, ठीक। ये इसकी लेंथ L है, ठीक है। ये एक मास है, क्या है, लकड़ी का तिनका है, लकड़ी है, कुछ भी है, रॉड मान लेंगे, कुछ भी। तो यहां इसका मास m है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचना चाहेगी, समझे। लेकिन फ्लूइड क्या चाहेगा, फ्लूइड का जो सरफेस है वो क्या चाहेगा, कम करना, समझे कि नहीं। ये वही तो सरफेस टेंशन क्रिएट होगा ना, उसी की वजह से। जैसे तुम रस्सी हो, तुम उधर खींचो, मैं इधर खींच रहा हूं, टेंशन क्रिएट हो जाएगा, समझे कि नहीं। ऐसे यहां पर भी खिंचाव हो रहा है। अगर इसी चीज को मैं पलट दूं 90 डिग्री पे, ऐसे चेंज कर दूं, अब लगेगा क्या, नहीं लगेगा, समझे। यही चीज, ये इसको मैं ऐसे घुमा दूं पूरी तरीके से, तो वहां पर फिर जी लगेगा ही नहीं, समझे। अभी देखो, इधर देखो, मैं इसको क्या किया, घुमा दिया। उसी क्वेश्चन नंबर 80 ना, क्वेश्चन नंबर 80 देखो, वही जो था पहले वाला, उसी को मैंने घुमा दिया है। लकड़ी का तिनका जो था उसको मैंने घुमा दिया इधर, ठीक है। इसकी लेंथ L है, L, ठीक है। अब ये क्या करे, यहां पर ये इसका मास m है ना, लेकिन क्या करेगा, ग्रेविटी इसको खींचेगा नहीं। ये क्या करेगा, इस तरफ पीछे की तरफ भागेगा। ये सरफेस, दो लोग रहेंगे, दो सरफेस है, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। ये पीछे भागेगा, लिख लो इधर, ठीक है। पीछे भागेगा, कितने से भागेगा, 2SL। कितने से भागेगा, 2SL। दो सरफेस है, एक का SL, दूसरे का SL, SL प्लस SL 2SL। अब अगला इसी में एक सवाल बनता है, क्या सवाल बनेगा, देखो कैसे सवाल बनाएंगे हम लोग। सवाल क्या बनेगा, देखो, ये रॉड है, अभी इसको क्या बोल दिया, रॉड। क्या बोल दिया, रॉड है वो एक, ठीक।
और यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगा दिया, एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, मतलब उसको खींच रहा हूं मैं पकड़ के, वो 2SL तो लग ही रहा है, 2SL तो लग ही रहा है, 2SL तो लग ही रहा है, 2SL। एक्सटर्नल फोर्स मैं यहां लाके एक पुली लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, एक पुली ऐसे, और इसका एक वेट मान लो M डैश है, M डैश क्या है, M डैश है, समझे, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। अब ये सवाल देखो क्या बोलेगा, फाइंड F एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स टू कीप द रॉड, टू कीप द रॉड एट इक्विलिब्रियम, 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 ये सवाल है, सोचो इससे कितना मैं फोर्स लगाऊं जिससे ये इक्विलिब्रियम पे हो, वो पीछे की तरफ नहीं जाए, इक्विलिब्रियम पे हो, समझे, मुझे कितना एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा जिससे ये पीछे की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ा तुरंत वो जाएगा, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की कि अपने सरफेस एरिया को क्या करेगा, वो कम करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा वो, अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करेगा। बताओ, लगेगा ना, वो तो खींचेगा ही, क्यों नहीं लगेगा, बताओ कितना आएगा, एक्सटर्नल फोर्स 2SL है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 2SL, लिख लो ऐसे 2SL। अब बताओ किसके बराबर होगा, ये मास है, इसके बराबर रहेगा ना, 2SL इक्वल टू व्हाट, M डैश G, बस यही हो गया, खत्म। तभी तो वो क्वेश्चन क्या पूछा है, F एक्सटर्नल टू कीप द रॉड एट इक्विलिब्रियम, जिससे क्या रहे, वो इक्विलिब्रियम पर रहे, ये एक सवाल छोटा सा। जल्दी, छोटे छोटे सवाल कर लो, फिर चलते थोड़े अच्छे सवाल पे। चलो इसी से रिलेटेड AI-EEE वाला थोड़ा सा सवाल करते हैं, ठीक है, तो तुमको समझ में आएगा हल्का सा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना, 81, 82। अब ये सवाल लिखिए, अ थिन लिक्विड फिल्म, लिक्विड फिल्म, लिक्विड फिल्म formed between a U-shaped
U-shaped wire, and a light slider supports a weight of 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton. See figure. The length of the slider is 30 centimeter, and its weight ये इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं. इट्स वेट नेग्लिजिबल. The surface tension of the liquid film is पहला ऑप्शन 0.025 न्यूटन पर मीटर, दूसरा 0.0125 न्यूटन पर मीटर. अच्छा, ये मीटर में दिया है और लेंथ इसने किसमें दिया है? सेंटीमीटर. दैट मीन्स वी नीड टू चेंज द पर्टिकुलर वैल्यू इनटू व्हाट? मीटर. ये दिमाग में रखना है. तीसरा 0.1 न्यूटन मीटर. फोर्थ 0.05 न्यूटन पर मीटर. और डायग्राम कुछ ऐसा है. डायग्राम ऐसा कुछ, यहां से एक छोटा सा कुछ जो कि नेग्लिजिबल है. ठीक है, एक वेट हमने यहां से लटका दिया है छोटा सा, और ये एक फिल्म है. ठीक है, इसको सॉल्व करिए. बताओ मुझे कैसे करेंगे. निकालना क्या है सवाल में? सरफेस टेंशन. इससे पहले वाला जो सवाल था छोटा सा, लोग देख के हंस रहे थे, है ना, वो इसमें काम आएगा. बस वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा. इस टाइप की क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड फॉर नीट 2026. कैसे करेंगे? सोचो. यू शेप्ड वायर एंड लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स अ वेट, इसकी बात कर रहा है. ठीक है, लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज, मतलब ये यहां से लेके यहां तक कितना है?
30 सेंटीमीटर। ये ऊपर की तरफ खींचना चाहेगा उसको? नहीं। देखो इसको कैसे करेंगे, 2SL इक्वल टू mg। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी AIEEE में दे दिया है वो सवाल। इट्स वेरी इजी, बट समझना थोड़ा सा तुम लोग के लिए क्या है। देखो यहां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सरफेस टेंशन मतलब S इज इक्वल्स टू व्हाट, mg बाई 2L। सरफेस टेंशन इसने कितना दिया है ऑलरेडी, कितना दिया है? क्यों SL क्यों आएगा? देखो इधर क्या लिखा है, फिल, कौन सा वाला, लिक्विड है। अच्छा एक ही आएगा, चलो ठीक है एक से करो, ये लो, चलो अब सॉल्व करो, अब बताओ क्या आ रहा है। सही है, कैसे किए, करो सॉल्व करो। जब भी वो बोलेगा लिक्विड फिल्म है, सॉफ्ट फिल्म, तो वही है, ड्रॉप नहीं है, तो 2SL ही रहेगा, ये दिमाग में रखो तुम लोग। ड्रॉप जब बोलेगा तब क्या रहेगा, हाँ हाँ 2SL ही रहेगा, समझे? नहीं, अभी मैं कैलकुलेशंस करके बताता हूँ, कैलकुलेशंस नहीं करोगे तो दिक्कत, कैलकुलेशन में तो फर्स्ट रहे तुम लोग, इसके लिए तो दिया हूं फर्स्ट, वेरी गुड, शाबाश। देखो हाँ ये वैल्यू लिखेंगे, ये वाला 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10, देखो यहां पर तो आएगा 2, ठीक है। L कितना है 30 इंटू 10 टू द पावर -2, क्यों, अपॉन इसको लिख सकते थे, है कि नहीं। अब बताओ ये और ये कट गया, नहीं कटा, ठीक है। इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, 1.5 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 10 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे 15 अपॉन कितना आ जाएगा इधर, ये तो 15 बचेगा, 60 600, ठीक है, 1/40 कितना आ गया 1/40। इसको करोगे तो ये आएगा। कुछ लोग ये भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे करेंगे, देखो 1 0.0 और छोटा है 0, ठीक, 80 20, ठीक है, फिर उसके बाद 5, ठीक है, 200 आ जाएगा। तो पहला वाला आएगा। आ गया। जब भी ऐसा कुछ रहेगा तो 10 टू द पावर -2 ले लेना, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो, समझे, क्योंकि ऑप्शन में तुम देखो ना मीटर में दिया है सब, समझे, इसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। करो जल्दी। एक सवाल घर के लिए सेम, यहां पर 30 सेंटीमीटर के प्लेस पे कर लो, 30 सेंटीमीटर के प्लेस पे कर लो 50 सेंटीमीटर, ये लो 50, बाकी सब कुछ सेम है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस।
हो गया? चलो थोड़ा सा और कैलकुलेशन वाला सवाल देता हूं, मजा आएगा। हो गया? आगे बढ़े। अच्छा यहां पर एस क्या है? सरफेस टेंशन। तो अगर एस लिखा हुआ कहीं के क्वेश्चन में सिर्फ टी दे देगा तो वही चीज, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? चलो एक और बेहतरीन सवाल, कैलकुलेशंस लगाइए, मैथ्स लगाइए, मजा आएगा, ठीक है? बहुत बेहतरीन सवाल जेई का, बहुत खूबसूरत सवाल है, ठीक है? कर लोगे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशंस लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 83, 84? होमवर्क लिखे? ठीक, हाँ चलेगा। चलो लिखो, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप बबल। देखो यहां बोल रहा है सोप बबल, सोप बबल इज 2.0 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर। करिए करिए, work done to increase the radius of soap bubble from, नहीं बात नहीं करना है, बात करने के लिए पैसा दिए क्या इधर? From 3.5 centimeter to 7 centimeter will be, ये सवाल इंटरेस्टिंग है, ठीक है? पहला ऑप्शन 0.72 10 to the power, डॉक्टर खड़े हो जाओ, खड़े रहो, जिसको पढ़ना नहीं है क्लास में मत आए, टाइम वेस्ट करने के लिए, पंचायत घर पे करो, पूरी उम्र पड़ी है पंचायत करने के लिए। टेन टू द पावर -4 जूल। तीसरा 18.48 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। तुम्हारे अब्बा को बुलाता हूं बात करने के लिए कि आपकी बेटी बहुत पढ़ाई कर ली, उसको लेके जाओ, उसको जरूरत नहीं है, पढ़ लिया उसने बहुत, अब डॉक्टर बन जाएगी खुद से।
ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले लगेंगे, जो कॉन्सेप्ट यहां साइड में मैं छोटा सा लिख देता हूं। इधर लिख लो तुम लोग छोटा सा इसको, है ना। क्या क्या लगेगा शायद तुम लोग लिखे होगे। वर्क डन इक्वल टू, है ना, चेंज इन सरफेस एनर्जी विच इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। ये लगेगा फॉर्मूला इसके अंदर, ये लगेगा। करिए और बताइए क्या आ रहा है। कैलकुलेशंस थोड़ा सा है, आराम से सुकून से करो, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। और ये है क्या, लिक्विड ड्रॉप है, सोप बबल। इसका मतलब कितना सरफेस रहेगा, सरफेस 2। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखो और सॉल्व करो इसको, यही वाला, इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी विच इज इक्वल्स टू, लिखो सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। थोड़ा सा लगेगा टाइम, लेकिन करो, करके बताओ कितना आ रहा है। क्या लेंगे बताओ। आर इनिशियल को मान लो तुम स्मॉल वाला आर, आर फाइनल को क्या मान लो, कैपिटल वाला। ठीक है, 4/3 पाई आर स्क्वायर फाइनल में, ऐसे 4/3 पाई आर स्क्वायर। समझे कि नहीं। ये एस ई क्या है, एस ए, ठीक है, सरफेस एरिया। ठीक है, ये रहेगा इनटू 2, ये तो एक का है, सोप बबल का, ये एक का है। ठीक है, और ये 2 का हो जाएगा, इनटू 2 कर देंगे तो। इसी तरीके से दूसरा वाला s इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला इनिशियल में ऐसे था इसके लिए। ठीक है, बाद में वैसा हो गया, R1 R2 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटू 2 इंटू टू क्यों, उसकी वजह, सोप बबल की वजह से। समझे। अब इसमें क्या करेंगे, क्या क्या चीज कॉमन है बाहर निकालो, क्या क्या कॉमन ले सकते इसमें। ये ले सकते 4/3 पाई और, ठीक है, एस भी ले सकते, नहीं एस ले लो, और 2 भी ले सकते, नहीं 2 भी तो है, इधर भी है उधर भी। अब इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। पहले वाले में बचेगा ही क्या, ये आर बचेगा कैपिटल वाला, है ना, और ये फाइनल है, ये ऐसे लिख दो, ये इनिशियल है। इधर बचेगा क्या, सब चला जाएगा,
करिए, बताओ कितना आ रहा है। अच्छा, एरिया इसका स्फीयर का क्या होता है? 4/3 रहेगा, सिर्फ 4 रहेगा। सो बबल का शेप बताओ, 4/3 रहेगा? फोर बाई थ्री रहेगा या 4 सिर्फ रहेगा? बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, बस 3 नहीं रहेगा बस। अब सही है, अब करो। और यहां पर ये सब वैल्यू भी दिया है इसने, है ना, ये दिया है, ये देखो ये दिया है यहां पर रेडियस सो बबल का। अच्छा, कहां से कहां तक? फ्रॉम दिस टू दिस, समझे कि नहीं? यहां पर 2 चीज दिया है, रेडियस, किसका रेडियस? सोप बबल का। फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर, मतलब ये कौन सा है? ये फाइनल वाला है और ये इनिशियल वाला है। ये फाइनल वाला है रेडियस और ये इनिशियल वाला, जो यहां पर हम लोग रखेंगे। नहीं समझे? इसने क्वेश्चन में क्या बोला? वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल। सोप बबल का रेडियस को बढ़ाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम मैं करूंगा, कहां से कहां तक मैं रेडियस बढ़ाऊंगा उसका? स्टार्टिंग में कितना था? 3.5 सेंटीमीटर इनिशियल, बाद में कितना हो गया? 7। तो वही चीज यहां पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहां पर इसको सॉल्व करिए। आर फाइनल के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। ठीक, ये कैसा दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा? 7 प्लस 3.5 इंटू 7 माइनस 3.5, और ये सब वैल्यू रखेंगे अभी, है ना, इसको ऐसे रहने दो। तो अब देखो यहां कितना बचेगा? ये हो जाएगा 10.5, ये कितना? 3.5। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हम लोग ऐसे कर सकते है ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी, अब करना क्या है? कुछ नहीं, यहां पर देखो, अब ये इधर वाला सॉल्व करना है। जैसे देखो ये कितना ऊपर दिया है, एस की वैल्यू, सरफेस टेंशन एस दिया है सोप बबल का, कितना? देखो इधर ये जो एस है वही तो है। कैसे लिखेंगे इसको? इधर देखो, मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखो 4 पाई है, पाई को ऐसे रहने दो, इनटू उसकी वैल्यू भी पुट करेंगे। ठीक है, यहां पर एस कितना दिया है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, हो गया? और कुछ बचा? नहीं ना? ठीक है, इसको 3.14 लिख लो। कितना? 3.14। ठीक, अब देखो यहां पर कितना बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है? कुछ कितना आएगा? 3 कितना? 25, 5, 15, 3, 5, 7, 6, 36.75। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो 36.75, समझे कि नहीं? अब इसको कैलकुलेट करो, बस हो गया खत्म। अब कुछ करना नहीं है, अब तुमको मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। ठीक है, इसको इससे कर दो, बाकी इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेशन कर दो, खत्म हो गया सवाल, आंसर आ जाएगा।
बस थोड़ा सा मैथ्स है और कुछ नहीं, बाकी सवाल खत्म है। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसको तो इतना आएगा, इतना आएगा। मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है। मल्टीप्लाई करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। अच्छा, इसको और इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, पाई की जगह पे हम लोग ये ना करके 22/7 भी लिख सकते हैं, नहीं? ठीक है, अप्रॉक्स आएगा आंसर। अब इसको अगर 35 मान लो तो ये कट जाएगा, समझे कि नहीं? अप्रॉक्स आंसर आएगा, लेकिन तभी भी आएगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग अप्रॉक्स नहीं, पूरा कैलकुलेट करो एक एक चीज, अप्रॉक्स नहीं। तो बाद में सिखाऊंगा आप लोगों को जल्दी कैलकुलेशंस कैसे करना है। कितना आ रहा है? 4th? नहीं, तुम्हारा भी 4th? नहीं, गलत। फर्स्ट, जिसका भी फर्स्ट आ रहा है उसका सही है। बताओ थर्ड किसका आया? बस वही सही है, थर्ड आंसर इज करेक्ट, नॉट फर्स्ट वन। कैलकुलेशंस मिस्टेक। सारा आपका आया, कौन सा? तीसरा आया। देखो इनका मैथ्स अच्छा है, तीसरा है। आपने वैल्यू कैसे लिया है? 22/7, 3.14। हाँ, सीधा वैसे कर दो, खत्म, मल्टीप्लाई कर दो। सादिया आया, करो मल्टीप्लाई करो। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, घर पे मल्टीप्लाई कर लेना आराम से बैठ के कैलकुलेटर से। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। रब करूं? तो अगर सोप बबल रहेगा सवाल के अंदर तो हम लोग क्या करेंगे? बोलो। चेंज इन सरफेस एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, क्या लेंगे? S इंटू ए। ए क्या है? समीर सर को याद रखो बस, ठीक है, समीर अहमद, समझे? ए मतलब एरिया। सोप बबल का एरिया क्या लिखेंगे? 4πr²। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और इंटू 2 करेंगे। क्यों? सोप बबल की वजह से। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना? 84। देखो लिखो, ये अच्छा सवाल ये भी है। अ वाटर ड्रॉप
of radius 1 centimeter. 1 centimeter is broken into 729 equal droplets. If surface tension of water is 75 dyne per centimeter, then the gain in surface energy up to first decimal place will be given pi equal to 3.14. पहला ऑप्शन 8.5 into 10 to the power minus 4 जूल. दूसरा 8.2 into 10 to the power minus 4 जूल. तीसरा 7.5 into 10 to the power minus 4 जूल. फोर्थ 5.3 into 10 to the power minus 4 जूल. अब देखो, छोटा एक बड़ा ड्रॉप है, ये टूट रहा है बहुत सारे ड्रॉप्स में. मान लो ऐसे 729 ड्रॉप में टूट रहा है, बहुत सारा ड्रॉप में. ये मान लो 729 ड्रॉप्स. अब इसको सॉल्व करिए. इसमें ये क्या बोल रहा है, गेन इन एनर्जी मतलब चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना है बस, और कुछ नहीं. इसमें भी खतरनाक कैलकुलेशन रहेगा. अच्छा, ये वाटर ड्रॉप है, सोप बबल नहीं, तो इंटू 2 करेंगे? नहीं करेंगे. एरिया क्या लेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर. करिए. ये कैपिटल आर है, बड़ा वाला, फिर ये छोटे छोटे में टूट गया है. स्मॉल आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसका तो रेडियस आर है, कैसे निकालेंगे? इससे पहले हम लोग किए थे. कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे? आर इक्वल टू एन पे पावर 1/3. इससे सॉल्व करके इसका रेडियस कितना है निकालिए. और एन हमारा कितना दिया है सवाल में? एन कितना है? 729 पे पावर 1/3 इंटू आर. 729 किसका क्यूब है? अरे कर लो, देखो कैसे आए. 9 का है. किसका है? 9 का. 9 का या किसका है? देख लो एक बार, मल्टीप्लाई से कर लो ना.
9 गए, तो बस अब इसको क्या करेंगे, सिंपल 9 का क्यूब 1/3 इंटू आर, ये जो ऊपर होता है मल्टीप्लीकेशन होता है, कट जाएगा, समझे कि नहीं। और ये जो आर दिया है, ये कितना दिया है, आर इक्वल टू हमारे पास आया 9r, कितना आया 9r, लेकिन कितना दिया है, अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ब्रोकन, मतलब इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को फिर क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो इसका रेडियस जो ये वाला था 1 सेंटीमीटर वाला इक्वल टू 9r, इसको मैं 1/100 लिख दूं इक्वल टू 9r, तो ये स्मॉल r की वैल्यू मेरे पास में आ गई 1/100 इंटू 9 इक्वल टू स्मॉल r, तो r इक्वल टू कितना आ गया 1/900। आराम से कर, कोई जल्दी नहीं है। ये सवाल समझ लिए तो 20 सवाल समझ लिए तुम लोग, एक सवाल में 20 सवाल है। जे मीन्स वालों 15-20 बार पूछे इसे घुमा के। यहां पर 100 क्यों आ गया, सेंटीमीटर से मीटर में कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब निकालिए। अब क्या करेंगे, चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल, विच इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 4 r स्क्वायर इंटू n कितना है 7 to 9, ये फाइनल वाला है, क्या है फाइनल, क्योंकि ये फाइनल में इतने सारे हैं ना, बहुत सारे हैं, ये फाइनल माइनस 4 r स्क्वायर कैपिटल वाला, नहीं कैलकुलेशंस करिए, अभी कहां हुआ, अभी ये पूरा कैलकुलेशंस बाकी है, यही तो मेन है, वो तो जस्ट थोड़ा सा वैल्यू निकाले यहां पर आर का। वेरी गुड, शाबाश, सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, ये एरिया हो गया, और एस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एस इधर भी, समीर सर को कैसे भूलना है, नहीं भूल सकते, लिखना पड़ेगा। अब क्या कॉमन आएगा बताओ मुझे इधर, एस 4 r स्क्वायर, ये रहेगा जो है माइनस r स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करेंगे r के लिए, ये वाला समझे, इसकी जगह पे इसके लिए तो हम लोग निकाले ना उसको, नहीं तो क्यों निकालते उसको। आया, बताओ, अब देखो यहां क्या करेंगे, देखो यहां पर s
4 पाई, इसको ऐसे रहने दो। आर स्क्वायर मतलब 1/900 इंटू 900 इंटू 729, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर। इसके प्लेस पे क्या रखेंगे? कैपिटल आर स्क्वायर कितना था? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको देखो, 1 सेंटीमीटर को जब मैंने मीटर में चेंज किया तो ये लिखा। अब इसी का एक और स्क्वायर है, क्योंकि आर स्क्वायर है, तो कितना ऐसे लिख दूं? नहीं समझे? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/10,000। 900 इंटू 900 कैसे आ गया महाराज? यहां पर आर का स्क्वायर है और यहां आर जो है 1/900 है। कहा बिहार वार से हो का? बतिए नहीं समझत। नहीं, बिहार वाले भी लोग समझते हैं। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं बुरा नहीं मानना। जैसे ऐसे फ्लो में हो जाता है, सच्चाई कभी कभी बाहर आ जाती है। ये रब कर दो इधर, इधर वाला पार्ट, जिससे मैं कैलकुलेशंस बताऊं कैसे करना है। बोलो। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेके मैं बताता हूं कैसे तुम लोग को कैलकुलेशंस करना है थोड़ा सा। देखो, देखो इधर क्या बचा? इधर S4 पाई, इधर बचा मेरे पास में। देखो यहां पर 4 0 है, 10,000 इधर भी है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं। क्या कर लिया मैंने? कॉमन ले लिया। कितने को? बोलो। 10,000 को मैंने बाहर निकाल लिया। ये लो। तो ऊपर बचा कितना? 729/9 इंटू 9 माइनस, ये तो पूरा चला गया, -1। अब दिमाग लगाओ। 9 कन्यम 9, 9 8 72, 9 कन्यम 9, फिर 9 9, 9 -1, S4 पाई अपॉन 10,000, यहां पर बचेगा 8। कैसे? नहीं, 9 -1 8 है ना? अब इसको सॉल्व करिए और बताइए। अच्छा, एक चीज तो और दिया है ना। अब यहां हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 75 डाइन है, डाइन सेंटीमीटर, समझे कि नहीं? इस डाइन को कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे कुछ लिखेंगे, 75 इंटू 10 to the power 5। 10 to the power 5 क्या होता है ये? हाँ, यहां पर हमने इसको चेंज किया है, समझे कि नहीं? डाइन से जब तुम क्या करोगे, मीटर में चेंज करोगे, तो ये चीज लिखते हैं हम लोग, समझे? इनटू 4 पाई की वैल्यू यहां पर इसने दिया है 3.14 इंटू 8 अपॉन 10,000। कैलकुलेशन और आसान करने के लिए इसी चीज को मैं ऊपर लेके चला जाऊं। बोलो। तो इसका मतलब 10 to the power -4। कोई दिक्कत? अब एक चीज देखो, तुम लोग आराम से सुकून से मल्टीप्लाई कर लो। 75 को इससे, फिर इससे, फिर इससे, और इसको सॉल्व करेंगे इधर, तो कितना आएगा? देखो एक ही बचेगा, 75 इंटू 10, यहां पर एक ही बचेगा, इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 8। यही सब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा।
समझे? अच्छा एक चीज और देखो इधर, 10 टू द पावर -5 रहेगा या 5 रहेगा? -5। अब कितना आएगा? 9 हो जाएगा ना, तो एक -9। अब इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है। कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं। अच्छा 75 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? ये और ये 300 समझ गए? 300 आ गया इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -9। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग एटलीस्ट पाएंगे 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। तीसरा वाला इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। देखो जो चीज इंपॉर्टेंट होता है उसको हम बार बार बोलते हैं, समझे कि नहीं? जो चीज इंपॉर्टेंट होती है इंसान उसको बार बार बोलता है उस चीज पे और स्ट्रेस देने के लिए। ये सब कैलकुलेशंस आप लोग को करना है, प्रैक्टिस। ओके, ऑल दिस कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। घर पे देखो सेम सवाल रहेगा, लेकिन यहां पर मैंने इसको क्या किया है, 729 में नहीं 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया है बस। नहीं समझे? पानी का वही 1 सेंटीमीटर का ही ड्रॉप था रेडियस जिसका था, लेकिन मैंने टुकड़े बढ़ा दिए। 1000 टुकड़ों में मैंने उसको क्या किया, तोड़ दिया है। ऐसे बहुत सारे भर भर के सवाल है अलग अलग टाइप से। और उसके बाद में एक और सवाल बना लो। ये एक सवाल हो गया, एक सवाल और जिसमें क्या सेम कुछ रहेगा, 1000 ही रहेगा, लेकिन 75 नहीं रहेगा। यहां पर 45 डाइन कर लो। एक और सवाल रेडी, 45। अच्छा एक चीज और, ये तो हो गया, पहले लिख लो फिर बता। कभी कभी बड़ा वाला जो रहेगा रेडियस वाला वो टूटेगा, समझे? अगला सवाल में पूछेगा कि बहुत सारे छोटे छोटे रेडियस मिलके क्या करें, एक बड़ा रेडियस बनाएंगे। ठीक है, सादिया हुआ जल्दी। इसी टाइप से एक और मैं देता हूं घर के लिए, तुम लोगों को एक क्वेश्चन लिख देता हूं। ये होमवर्क लिख लो, एक सवाल यहां साइड में लिखता हूं तब तक घर के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 84 हो गया, 85, 86, 2 है इसमें, 2 है। अब तीसरा यहां लिखो 87। एक और होमवर्क घर के लिए, a water droplet of diameter 2 centimeter is broken into 64 equal droplets. The surface tension of water is 0.075 Newton per meter. In this process, देखो इसको मैं रब करता हूं, अब ये हो गया, तुम लोग लिखिए बहुत इसको। देखो वहां के बाद में लिखो, इन दिस प्रोसेस
in this process the gain in surface energy, gain in surface energy मतलब change surface energy will be पहला ऑप्शन इसमें रहेगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, दूसरा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल, तीसरा 1.9 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, फोर्थ 9.4 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। ये घर पे करके लेके आना है। यहां डायमीटर दिया है, इसका मतलब ये हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कितने टुकड़ों में टूट रहा है ये 64। ठीक है, इससे पहले कितने में टूट रहा था जो यहां हम लोग किए 729। उसी प्रोसेस से तुमको सॉल्व करना है। सरफेस टेंशन की वैल्यू दिया गया है, ठीक है, निकालना है तुमको। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो एक और सवाल करो। वो हो गया, सवाल लिख लिया, होमवर्क लिखो जल्दी, लिख लो। चलो ठीक है, देखो अगला सवाल लिखो सादिया जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 88। तो ये सवाल क्या कह रहा है, अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, पाशा Yes, sir. लिखो, into 1000 identical spherical drops if u initial is the surface energy of the original drop and UF is the total surface energy of the resulting drops the ignoring
एवापोरेशन है ना। इसके बाद में देखो यू एफ अपॉन यू आई इक्वल टू 10 अपॉन एक्स देन वैल्यू ऑफ एक्स इज डैश। करिए जल्दी, इसको सॉल्व करो। मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहां पर। एक्स की वैल्यू क्या है? एक स्फेरिकल ड्रॉप है, 1000 टुकड़ों में टूट रहा है। वन 1000 जैसे इससे पहले हम लोग निकाले थे ये वाला, है ना। R इक्वल टू क्या होता है? n पे पावर 1/3 इंटू R। यहां पर n कितना है? 1000। कितना है? 1000 पे पावर 1/3 इंटू R। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना? 10 पे पावर क्यूब 1/3 इंटू R कट जाएगा तो कितना आएगा? R इक्वल टू 10R आ गया। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके बाद में सॉल्व करना है। बताओ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। बताओ कितना आएगा? तो स्मॉल r कितना आ जाएगा? R/10। ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। U फाइनल अपॉन U लिखो, U फाइनल अपॉन U इनिशियल इक्वल टू S इंटू 4 पाई वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना है। फिर उसको सॉल्व करके इक्वल टू इतना वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आंसर। अभी यहां पर हम लोग इनिशियल ये है हमारा, फाइनल ये है, समझे कि नहीं? शुरुआत में ये, बाद में ये। इनिशियल हमारा ये है, फाइनल ये है। तो यहां पर जो भी तुम लिखोगे इंटू 1000 करेंगे, नहीं? हाँ, बस इसी में थोड़ा सा रहता है। हाँ सही है, शाबाश। शिफा, आपको समझ में आया कैसे करना है? करो जल्दी, करो करो। हाँ करिए, सॉल्व करिए।
तो यहां पर फाइनल वाले में छोटा रेडियस लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1000, और यहां पर इनिशियल में स्टार्टिंग में रेडियस से बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, s 4 पाई आर स्क्वायर। शुरुआत में इसका रेडियस बड़ा है, बाद में छोटा है, तो उसके हिसाब से करेंगे। क्या क्या कटेगा, s 4 पाई कटेगा, s 4 पाई कट जाएगा, नहीं। अब बचेगा क्या, इधर 1000 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, समझे। अब ये वाली वैल्यू उठा के रख दो इधर, हाँ 4th, नहीं अब करेंगे क्या, सिंपल देखो, देखो आराम से यही चीज उठा के ऐसे रख दो। 1000 आर के प्लेस पे मुझे लिखना है r बाई 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 100 अपॉन कितना, आर स्क्वायर। ये कट जाएगा, नहीं, फिर और क्या बचेगा काटने के बाद, ये दोनों कटा, ये दोनों कटा, कितना बचा 10, कितना बचा इधर 10। लेकिन अब यहां पर क्या बोल रहा है, ये जो तुम लेके आए हो ना 10/1 हो गया, अब इसी को इक्वल कर देंगे इसके, ये हमने निकाला है क्या, ये चीज सॉल्व किए, कितना आया 10/1 इक्वल टू 10/x, समझे। ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, हो गया, क्योंकि x की वैल्यू निकालना ना, x इक्वल टू 1, ये वाला यहां, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, ये आया। इसके प्लेस पे मैंने जो हमने सॉल्व करके निकाला ये वाली चीज, इसको यहां रख दिया, और इससे में कट गया, x की वैल्यू 1, खत्म। शिफा समझ में आया, नहीं सारा, इसमें डाउट है, इनाया कहां पर डाउट है पूछो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तूबा बोलो, कुछ तो डाउट है तुमको, डाउट नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है, फिर मुझे फिर डाउट हो जाता है। हाँ नहीं, अगर है तो पूछो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस उन लोग पूछते हैं एग्जाम। प्राची कौन सा वाला नहीं समझ में आया, नहीं बोलो, इसमें किसी को कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो पूछे वो। संदेश कौन सा वाला, तो ऐसे ही इन लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, एक बूंद को बहुत सारे ड्रॉप में क्या करेंगे, तोड़ देंगे, या बहुत सारे को मिला के एक बना देंगे, समझे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला याद रहना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। फिर उसके बाद में यही सवाल मैं देता हूं घर के लिए, ठीक है, घर पे कर लेना। इसमें 1000 नहीं है, सिर्फ 100 है, कितना है 100, बस। अब बताओ कितना आएगा, ठीक है, घर पे कर लेना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, एक्सेस प्रेशर पे। लिख लिए, लिख लो फटाक से। हाँ जो भी आएगा सॉल्व कर लो।
अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना क्लास के अंदर जो स्मार्ट समझते लेकिन होते नहीं, समझेंगे क्या समझते? आई एम टू स्मार्ट बट दे आर नॉट। और डॉक्टर जैसे लोग तो बाप रे मतलब अगर टाइम वेस्ट करने में कुछ रहे तो अवार्ड मिल जाए हमको, नंबर 1। इसके बाद में कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले जो ऑलरेडी लिख लिए तुम लोग, है ना। चलो चलो लिख लो, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख लो। अच्छी तरीके से इसको लिखिए, है ना। फॉर्मूला है, लिख लो, तुमको पता है। एस ई इक्वल टू एस ए, एस ई इक्वल टू एस ए, एस ए मतलब समीर अहमद, ठीक है। एस ए का मतलब, फिर उसके बाद सोप बबल इक्वल टू एस ई, लिखो इसको, विच इज इक्वल्स टू एस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 सोप बबल के लिए। फिर इसके बाद ड्रॉप अगर है तो उसके लिए रहेगा एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मैं लिखा देता हूं जिससे तुम लोग को आसानी रहे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी। इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी अगर रहेगा, ठीक है, तो n पे पावर 2/3 v नॉट। इसके बाद r याद रखने के लिए r बड़ा इक्वल टू n पे पावर 1/3 स्मॉल r छोटा। ठीक है, डायग्राम भी थोड़ा सा समझने के लिए बना लो। ये मान लो इसको ऐसे पूरा भर दो, कलर कर दो इसको, है ना। ये ड्रॉप है, ड्रॉप। दूसरा बना दो सोप बबल। सोप बबल में क्या है, लिख दो टू फ्री सरफेस। ये नोट्स में रहेगा तो याद रहेगा तुमको। 1 फ्री सरफेस, कभी कुछ बच्चों को देख के ऐसे मन करता है कि उठा के फेंक दो। सिलेबस हो जाने दो, फिर मिलते हैं तुम लोगों से, पूरा हिसाब लेंगे,
हर एक बच्चे का, बोलते नहीं चुन चुन के। हो गया। चलो एक और इसके बाद में भी एक कैटेगरी आती है ना, पानी के अंदर, हवा के अंदर फिर पानी, अलग है थोड़ा सा। हाँ देखो वो वाला सवाल करेंगे अभी, ठीक है। ये मान लो पानी है, ठीक है, ये एयर इसके अंदर है, ठीक है, वैसा वाला। तो इसमें भी होगा एक फ्री सरफेस, वन फ्री सरफेस, ठीक है, पानी के अंदर। ये सब हो गया जल्दी। चलो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। ये हो गया ना फॉर्मूला, हाँ करो। ये उन्हीं लोगों का है जो नहीं हुआ है, जिनको फेंकना है। स्पीड, जल्दी करो। जितने भी फॉर्मूले आते हैं उसको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। नोट्स में अच्छे से लिखो, रिवाइज करो, मेहनत करो। नवंबर आने वाला है और नवंबर में हम लोग एंजॉय करेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और जो मस्ती करेगा उठा के फेंक देंगे नवंबर से, है ना। सो गेट रेडी फॉर दैट। हो गया, चलो। हाँ रुको, हेडिंग डालो, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। हेडिंग एक्सेस प्रेशर लिखो, एक्सेस प्रेशर लिखो। ये है पहला वाला है सोप बबल, सोप बबल। अंदर है इनिशियल, बाहर है पी नॉट। दूसरा ये है हमारा लिक्विड ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड, प्रेशर आउटसाइड, या पी नॉट बोल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है P इनसाइड P आउटसाइड इक्वल टू 2S अपॉन R। ये आप लोग लिख लिए, फिर भी लिखो एक बार और, 4S बाई R। इसमें जो होगा प्रेशर इनसाइड जो होगा ज्यादा होगा, जब गोले के अंदर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, बाहर कम। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, इसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक छोटा सा सवाल जेई का करते हैं। तुम लोग करके बताओ, बहुत इजी सवाल।
एक लाइन में। क्वेश्चन नंबर कितना? 85। हाँ हाँ, चलो लिखो। प्रेशर inside a soap bubble is greater than the pressure outside by an amount given r equal to radius of a bubble s equal to surface tension of bubble surface tension of bubble 6th April 2024 shift 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। नो ऑप्शन, सॉल्व कि ऑप्शन दे दिए तो बचेगा क्या इसमें? है ही क्या इसमें? चलो दे देता ऑप्शन, नाराज नहीं होना है। ठीक है, इसको लिखो फटाक से। कितने लोगों को पहला लग रहा है बताओ? ठीक है, पहला वाला सही है, पहला वाला फॉर्मूला। ठीक है, समझे कि नहीं? करो, हो गया? सारा आपको समझ में आया? ठीक है, बंद कर दो।